सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज रेहान अहमद। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, प्री स्ट्रेस का मैं यहाँ पर आप लोग के पास टॉपिक में डिस्कस कर रहा था और गेट 2022 जो एस्पिरेंट्स थे उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे। तो काफी ज्यादा मैं चाह रहा था कि यहाँ पर लाइव सेशन में ना हूं, मैं यहाँ पर कम से कम टाइम पे मैं यहाँ पर क्या करूं, आप लोग के साथ मैं यहाँ पर काफी अच्छे लेवल पे यहाँ पर मैं टॉपिक को बहुत अच्छे से एफिशिएंटली मैं यहाँ पर डिस्कस कर सकूं। ठीक है, तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि ये टॉपिक पढ़ना चाहता है तो बिल्कुल ये वाले वीडियोस को आप लोग गो थ्रू करिएगा। गेट 2022 के लिए हमारे पास ये क्या है, हमारे पास दैट इज अ मेन ऑब्जेक्टिव। टारगेटेड ऑडियंस मेरी जो है यहाँ पर वो हमारे पास वही एस्पिरेंट्स हैं जो अभी इस बार का गेट देने वाले हैं। ठीक है, तो काफी सारे स्टूडेंट, जो प्रतीक सर ने जो वीडियो बनाया था कि आपके पास पूछा था कौन कौन से टॉपिक्स आप वहां पर पढ़ना चाहते थे, तो काफी सारे स्टूडेंट ने बोला था सर प्री स्ट्रेस का थोड़ा सा आप वहां पर बता देंगे तो अच्छा रहेगा क्वेश्चंस। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं लेके आऊं जो कि थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन के थ्रू मैंने इसके पहले 2 वीडियोस में भी आप लोगों को पूरा कंसेप्ट मैंने समझाया था कि एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट जो हम करते हैं वहां पर हम उसके थ्रू हम यहाँ पर किस वे से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में भी हमने वहां पर बात की थी। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये थोड़ा सा उसके आगे का क्वेश्चन है। थोड़ा सा यहाँ पर एक ये वाला क्वेश्चन अगर मैं बात करूंगा तो इसको अगर समझ जाओगे तो अगर अनसिमेट्रिकल अगर बीम आपके पास देखने को मिला, अनसिमेट्रिकल अगर आपके पास क्रॉस सेक्शन आपको वहां पर देखने को मिला क्वेश्चन में, तो आप वहां पर काफी अच्छे लेवल पे क्या कर सकते हो, आप वहां पर उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास? क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि एन अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन। ठीक है, कौन से टाइप का सेक्शन है हमारे पास? यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आई सेक्शन हमारे पास पूछा गया है। आई सेक्शन यहाँ पर हमारे पास पूछा गया है इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट एन इम्पोज्ड लोड। हमारे पास कितना गिवन है? 1.8 किलो न्यूटन का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास लाइव लोड गिवन है हमारे पास, है ना। यहाँ पर आपके पास इस क्वेश्चन में हमारे पास लाइव लोड हमारे पास गिवन है ना। लाइव लोड हमारे पास गिवन है कितना? दैट इज 1.8 किलो न्यूटन पर मीटर हमारे पास गिवन है। स्पैन हमारे पास गिवन है 7.8 मीटर का। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो आई सेक्शन जो कि अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन है, कैसा हमारे पास आई सेक्शन है? ये हमारे पास है अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन। तो यहाँ पर आई सेक्शन में फ्लैंज होगा और वेब होगा। ठीक है, टॉप फ्लैंज होगा और बॉटम फ्लैंज होगा। तो यहाँ पर आपके पास टॉप फ्लैंज के हमारे पास डायमेंशन गिवन है कितनी? 300 क्रॉस हमारे पास 60 mm। ठीक है, बॉटम फ्लैंज का हमारे पास डायमेंशन गिवन है हमारे पास 100 mm क्रॉस 60 mm। ठीक है, और यहाँ पर वेब की जो थिकनेस है वो बोला कि हमारे पास कितना है? 80 mm हमारे पास गिवन है। और बोल रहा है ओवरऑल डेप्थ जो है, ओवरऑल डेप्थ कितना है हमारे पास? वो हमारे पास गिवन है 400 mm का। ओवरऑल डेप्थ हमारे पास, ये पूरा डायमेंशन गिवन है ना। यहाँ से अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ से आपके पास पूरा आई सेक्शन का क्या गिवन है हमारे पास? यहाँ पर आपके पास डायमेंशन हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ एन इफेक्टिव प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ऑफ पी की वैल्यू हमारे पास गिवन है। पी की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास? पी की वैल्यू गिवन है हमारे पास दैट इज 150 किलो न्यूटन। पी की वैल्यू गिवन है हमारे पास दैट इज 150 किलो न्यूटन एट 50 mm फ्रॉम द सॉफिट ऑफ द बीम, है ना। नीचे से आपके पास फ्रॉम द बॉटम अगर मैं बात करूं तो वहां पर कितना आपके पास 50 mm उसके ऊपर यहां पर गिवन है। तो बोल रहा है स्ट्रेसेस आपको निकालना है एट द सेंटर ऑफ दिस स्पैन। जब हमने प्री स्ट्रेस प्लस सेल्फ वेट वाला हमने वहां पर वैल्यू को कंसीडर किया हुआ है, और बोल रहा है जब आपने सेकंड कंडीशन बोला गया हमारे पास प्री स्ट्रेस प्लस सेल्फ वेट प्लस लाइव लोड को भी हमने वहां पर कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर निकालना क्या? बेसिकली आपको यहाँ पर टॉप और बॉटम फ्लैंज में आपको यहाँ पर क्या करना है? टॉप और बॉटम पोर्शन में आपको यहाँ पर स्ट्रेसेस की वैल्यू निकालनी है। कब कब? जब आप प्री स्ट्रेस और सेल्फ वेट की वैल्यू आप वहां पर कंसीडर करेंगे। दूसरा, आप यहाँ पर प्री स्ट्रेस, सेल्फ वेट और लाइव लोड को भी आप वहां पर कंसीडर करेंगे। तो आपको यहाँ पर फाइनल जो स्ट्रेसेस जो डेवलप होगा ड्यू टू प्री स्ट्रेस, उसकी वैल्यू आप यहाँ पर क्या करेंगे? आपको यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। ठीक है, आपको वहां पर निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लाइव लोड हमारे पास गिवन है कितना? दैट इज 1.8 किलो न्यूटन पर मीटर हमारे पास गिवन है। और यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ हमारे पास जो हमारे पास स्पैन जो है वो कितना हमारे पास? दैट इज 7.8 मीटर का हमारे पास यहाँ पर स्पैन गिवन है। ठीक है, 7.8 मीटर का हमारे पास यहाँ पर स्पैन गिवन रहेगा। क्लियर है सभी को? सभी को यहां तक गिवन है? एक बार इसको देख लीजिए बहुत अच्छे लेवल पे, सभी लोग इसको काफी अच्छे लेवल पे देख लीजिए। देन चलिए, तो यहां पर हम क्या करेंगे? हम यहां पर सबसे पहले क्या कर लेते हैं? आई सेक्शन हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हम यहां पर क्या करेंगे? सबसे पहले
हम यहाँ पर आई सेक्शन को क्या करेंगे, हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक आई सेक्शन बना रहा हूँ, ये उसका टॉप फ्लैंज है, ठीक है। फिर अगर मैं बात किया, ये क्या हमारे पास, दिस इज द वेब पोर्शन, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द बॉटम फ्लैंज। ये क्या हमारे पास, दिस इज द बॉटम फ्लैंज आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। दिस इज द बॉटम फ्लैंज आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, हमारे पास क्वेश्चन में डायमेंशन क्या क्या गिवन थे, टॉप फ्लैंज का हमारे पास डायमेंशन गिवन था, दैट इज 300 mm, ठीक है। इसकी हमारे पास जो विड्थ जो थी वो कितनी थी हमारे पास, दैट इज 60 mm हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन में गिवन था। बॉटम फ्लैंज के बारे में बात करूं तो इसका डायमेंशन गिवन था हमारे पास 100 mm, और इसकी भी विड्थ कितनी थी हमारे पास, मतलब सॉरी इसकी डेप्थ कितनी थी हमारे पास, दैट इज 60 mm हमारे पास गिवन था। और अगर मैं वेब पोर्शन के बारे में बात करूं तो इसका हमारे पास जो विड्थ जो थी वो कितनी थी हमारे पास, दैट इज 80 mm हमारे पास यहाँ पर गिवन था। और बोल रहा है हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारे पास, अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास जो ओवरऑल जो डेप्थ है, ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो जो ओवरऑल जो डेप्थ है वो कितना गिवन है हमारे पास, ओवरऑल डेप्थ हमारे पास गिवन है, दैट इज 400 mm यहां पर गिवन है, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 400 mm का यहां पर हमारे पास ओवरऑल डेप्थ हमारे पास गिवन रहेगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया हमारे पास, ये हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास ये अनसिमेट्रिकल क्या है, हमारे पास एक आई सेक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास ये अनसिमेट्रिकल क्या है, हमारे पास एक आई सेक्शन आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन आपको यहां पर देखने को मिल रहा है कुछ इस वे से। क्लियर है सभी को? चलो तो अपन क्या करेंगे, इसको हम यहां पर सॉल्व करने वाले। देखो ये अप टू द यहां पर स्केल नहीं बना है, ठीक है, ये 60 हमारे पास गिवन है। तो अगर मैं बात करूं हमारे पास, तो इसका वेब का अगर मैं यहां पर बात करूं, क्या इसकी अगर मैं डेप्थ के बारे में बात करूं तो इसकी डेप्थ कितनी हो जाएगी हमारे पास, दैट इज 400 माइनस 60 कर दूंगा तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगी हमारे पास दैट इज 280 mm, ठीक है। ये वेब की अगर मैं यहां पर डेप्थ के बारे में बात करूं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू 400 माइनस 120 अगर कर दूंगा तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, दैट इज 280 mm आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, आई सेक्शन, एक अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया कि हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में निकालना है हमें यहाँ पर फाइनल स्ट्रेसेस हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ पर हमें फाइनल स्ट्रेसेस टॉप और बॉटम में क्या करना है, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पर अगर मैं टॉप के बारे में बात कर रहा हूँ, फाइनल स्ट्रेसेस अगर मैं यहाँ पर टॉप के बारे में बात कर रहा हूँ तो टॉप का हमारे पास फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू P बाय A, ठीक है। ये होता है हमारे पास P बाय A माइनस P इंटू E बाय Z प्लस होता है हमारे पास दैट इज M बाय Z, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बॉटम के बारे में बात करूँ, सिग्मा बॉटम के बारे में बात करूँ तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, दैट इज P बाय A प्लस P इंटू E बाय Z माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू M बाय Z, माइनस हो जाएगा हमारे पास M बाय Z आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्या हमारे पास, दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम सभी को पता है वाला फॉर्मूला, लास्ट मैंने यहाँ पर 2-3 बार मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में क्या बोला गया हमारे पास, क्वेश्चन में बोला गया है, अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पर 2 कंडीशन गिवन है। पहली कंडीशन में बोला गया है जहां पर हम प्री स्ट्रेस और सेल्फ वेट को ही हम वहां पर एनालिसिस करके देखेंगे, और दूसरी कंडीशन में बोला गया है कि हम वहां पर प्री स्ट्रेस प्लस सेल्फ वेट प्लस लाइव लोड है ना, जो इंपोज लोड है उसको भी हम वहां पर कंसीडर करेंगे। तो अगर मैं ये M के बारे में बात करूं, ये M के हमारे पास एक्सटर्नल लोडिंग के कारण आएगा, ये M के हमारे पास, ये आएगा हमारे पास एक्सटर्नल लोडिंग के कारण आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ये M जो है, ये M हमें यहाँ पर एक्सटर्नल लोडिंग के कारण क्या होगा, हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर मैं ये M के बारे में बात कर रहा हूं तो ये हमारे पास M हमारे पास डेड लोड भी आएगा हमारे पास, और ये हमारे पास आएगा दैट इज लाइव लोड भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, माइनस ये आएगा हमारे पास डेड लोड भी, और ये आएगा हमारे पास दैट इज लाइव लोड भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है हमारे पास, पहली कंडीशन में बोला गया है हमारे पास, द फर्स्ट कंडीशन आपके पास जो गिवन है उसमें बोला गया हम वहां पर लाइव लोड को कंसीडर नहीं करेंगे। फर्स्ट वाली कंडीशन में क्या हो रहा है हमारे पास कि हम वहां पर लाइव लोड को कंसीडर नहीं कर रहे हैं।
सेकंड वाली कंडीशन के बारे में बात करूंगा तो वहां पर हम क्या करेंगे, लाइव लोड को भी कंसीडर करेंगे। मतलब ये तो मैं टॉप और बॉटम के बारे में बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट वाली कंडीशन में हम यहाँ पर इसको कंसीडर नहीं करेंगे इंपोज लोड को। वहां पर सिर्फ फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला हमारे पास, दैट इज प्री स्ट्रेस प्लस सेल्फ वेट बोला गया है ना। सेकंड कंडीशन में क्या बोला हमारे पास, बोला प्री स्ट्रेस प्लस सेल्फ वेट प्लस इंपोज लोड। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास दो कंडीशन हमारे पास गिवन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो तो इतनी चीज यहां पर हमारे पास गिवन है। अब हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक एक टर्म को क्या करना है, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना रहेगा। और दूसरी चीज आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कि ये क्या है हमारे पास, दिस इज एन अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन है। ये कैसा है हमारे पास, ये हमारे पास है एक अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन। ठीक है, अनसिमेट्रिकल कैसा है हमारे पास, एक आई सेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक क्लियर है। तो अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन में हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, सेक्शन मॉडुलस कैसे निकालेंगे, तो काफी ज्यादा आपके पास ये ट्रिकी हो जाता है, क्वेश्चन में क्या बोला था हमारे पास, बोला था फ्रॉम द सॉफिट ऑफ द बीम, है ना। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, क्वेश्चन के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर बोला था हमारे पास फ्रॉम द सॉफिट ऑफ द बीम, मतलब आपके पास नीचे से कितने यहाँ पर बोला गया, हमारे पास नीचे से बोला गया आपके पास जो 50 mm पे, नीचे से बोला गया हमारे पास ये यहां से 50 mm पे क्या करेंगे हम यहाँ पर, हमने यहाँ पर क्या किया है, नीचे से 50 mm पे हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया क्या, प्री स्ट्रेसिंग हमने यहाँ पर केबल्स हमने यहाँ पर प्रोवाइड किए। ठीक है, जो प्री स्ट्रेस हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहां से प्रोवाइड कर रहे हैं, नीचे से 50 mm पे हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होगा हमारे पास वो क्या होगा हमारे पास, कि हम यहाँ पर ये सारी टर्म्स को हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले अगर मैं पी के बारे में बात करूं तो पी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में हमारे पास कितना गिवन है यहाँ पर, अगर मैं पी के बारे में बात कर रहा हूं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में आपके पास पी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितना, पी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट इज 150 किलो न्यूटन हमारे पास गिवन है। पी की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना, ये हमारे पास गिवन है, दैट इज 150 किलो न्यूटन। ठीक है, पी की वैल्यू गिवन है। एरिया के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एरिया क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर पूरा आई सेक्शन का एरिया आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले पी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो एक एक करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, सारी वैल्यूज हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, एक एक करके हम यहाँ पर सारी वैल्यूज हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो पी की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना, दैट इज गिवन एज 150 किलो न्यूटन। एरिया के बारे में बात करूं तो एरिया भी यहाँ पर निकाल लेते हैं हम। यहाँ पर अगर मैं एरिया के बारे में बात करूं तो एरिया कितना गिवन हो जाएगा हमारे पास, तो सेक्शन अगर मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, सेक्शन अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि एरिया मुझे फाइंड आउट करके बताओ, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर एरिया आप फाइंड आउट करके बताइए, तो एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, ये वाला पोर्शन है ना, दैट इज ऊपर टॉप फ्लैंज का पोर्शन का एरिया, टॉप फ्लैंज के पोर्शन का एरिया, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी द फर्स्ट पोर्शन, ये वेब का पोर्शन, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी द बॉटम फ्लैंज का पोर्शन। ये तीनों एरिया हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो अगर मैं एरिया के बारे में बात कर रहा हूं, तो एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, तो A1 कितना हो जाएगा हमारे पास, A1 कितना हो जाएगा 300 इंटू 60, A2 कितना हो जाएगा हमारे पास 80 इंटू 280, और A3 कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू 100 इंटू 60, ये हो जाएगा हमारे पास 100 इंटू 60। तो यहाँ पर हम तीनों को क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू 300 इंटू 60। A1 A2 के बारे में बात करूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू 80 इंटू, ये होगा हमारे पास, दैट इज 280। और थर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ A3 का, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू 100 इंटू, ये हो जाएगा हमारे पास 100 इंटू 60, ये हो जाएगा हमारे पास 100 इंटू 60। तो यहाँ पर अपन सॉल्व कर लेते हैं इसको, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा 18,000 प्लस 6,000 प्लस 80 इंटू 280। तो वैल्यू कितनी आ रही हमारे पास, ये आ रही हमारे पास 40,400, ये आ रही हमारे पास, दैट इज 46,400 mm², है ना। ये अगर मैं बात करूं, अगर आप स्टार्टिंग में अगर आप AE वगैरह ज्वाइन करोगे, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, तो अगर आप यहाँ पर AE वगैरह ज्वाइन करते हो तो समवेयर आपकी सैलरी जो फर्स्ट वाली जो सैलरी होती है वो समवेयर अराउंड आपके पास 46 के आसपास आपको यहाँ पर
देखने को मिलती है। अगर आप एज अ एई आप क्या कर रहे हैं, आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग इनिशियल पीरियड में आपके पास समय अराउंड आपका जो बेसिक पे जो बनता है वो आपके पास इतना ही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलो तो इसके बारे में बात किया हमने, यहाँ पर पी और ए हमने यहाँ पर निकाल लिया। नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करते हैं, पी और ए हमने यहाँ पर निकाल लिया, पी हमने यहाँ पर निकाल लिया, ई के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर जो ई की जो वैल्यू होगी, ई की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी हमारे पास, ई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो ई की वैल्यू यहाँ पर आपके पास कितनी होगी, यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ हमारे पास ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चलो तो यहां पर अगर आप देखोगे तो अगर मैं यहां पर ई की वैल्यू अगर मैं यहां पर निकालना चाहता हूं तो ई की वैल्यू कितनी होगी, आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहां पर फाइंड आउट करने का पड़ेगा, दैट इज द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, आपको यहां पर न्यूट्रल एक्सिस क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर आपने यहां पर न्यूट्रल एक्सिस आपने यहां पर निकाला, ठीक है, आपने यहां पर क्या किया, आपने यहां पर न्यूट्रल एक्सिस आपने यहां पर फाइंड आउट किया। ठीक है, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। तो यहां से लेकर हमारे पास जो डिस्टेंस होगी ये वाली, यहां से लेकर हमारे पास जो डिस्टेंस होगी ये वाली, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी द न्यूट्रल एक्सिस, सॉरी दिस विल बी व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास ये जो न्यूट्रल एक्सिस जो आ रहा है, ये जो न्यूट्रल एक्सिस जो आ रहा है, ये न्यूट्रल एक्सिस कितने डिस्टेंस पे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर ये न्यूट्रल एक्सिस के बारे में बात करूं तो लेट सपोज फ्रॉम द टॉप पोर्शन अगर मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर, लेट सपोज अगर मैं फ्रॉम द टॉप पोर्शन अगर मैं यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस निकाल लेता हूँ, देखो इसका जो आपके पास इसका जो आंसर है वो काफी ज्यादा आपके पास लेंथी है। ठीक है, बट ये वाला क्वेश्चन अगर आप करोगे तो आपके पास छोटे छोटे काफी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोग से। मैं बोल रहा हूँ लेट सपोज इसको मैं बोल रहा हूँ दिस इज द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द टॉप, है ना, वाई क्या है हमारे पास, दिस इज द डेप्थ ऑफ, this is the depth of neutral axis, depth of neutral axis from the top, from the top। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो y की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, y की वैल्यू अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो y हम फाइंड आउट करते हैं किस वे से, तो यहां पर आप देखोगे तो हमने p निकाल लिया, हमने यहां पर a निकाल लिया। हम नेक्स्ट क्या निकालना चाह रहे हैं, हम यहां पर e की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पर नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर e की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो e की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, e की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले क्या निकालना है, हमें y की वैल्यू निकालना है। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू a1 इंटू y1 बार प्लस a2 इंटू y2 बार प्लस a3 इंटू y3 बार डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास a1 प्लस a2 प्लस a3। ठीक है, a1 प्लस a2 प्लस a3 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर मैं a1 के बारे में बात कर रहा हूँ तो a1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 300 इंटू 60 इंटू y1 बार फ्रॉम द टॉप हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फ्रॉम द टॉप अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, फ्रॉम द टॉप अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप यहाँ पर देखिएगा, देखो एक बड़ा क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ ना, मैं जनरली बड़े क्वेश्चन के फेवर में रहता हूँ, क्योंकि एक बार आप बड़ा चीज कर लीजिए तो वहां पे छोटे छोटे मल्टीपल आप वहां पर निकाल लेंगे। फ्रॉम द टॉप अगर मैं यहाँ पर इसका अगर मैं सीजी निकालना चाहता हूँ, फ्रॉम द टॉप अगर मैं यहाँ पर इसका अगर मैं y1 बार निकालना चाहता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज 60/2, दैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 30। y1 बार कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू 30। a2 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, दैट इज 80 इंटू 280 इंटू y2 बार कितना हो जाएगा हमारे पास, फ्रॉम द टॉप पोर्शन अगर मैं यहाँ पर देखूं, y2 बार अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं इसका, है ना, वेब का अगर मैं सेंटर पोर्शन अगर मैंने लिया, ठीक है, अभी ये सब छोड़ देना, आप यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस वगैरह छोड़ देना, तो ये जो वेब का जो सीजी जो होगा हमारे पास, लेट सपोज यहाँ पर आ रहा है, तो टोटल हमारे पास डेप्थ कितना था इसका, अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा, देखो काफी ज्यादा अभी कंफ्यूजन होने वाला होगा आप लोग को, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहाँ पर फोकस करिएगा। मैं यहाँ पर बोल रहा हूं कि हमारे पास इसकी जो डेप्थ है ये कितनी है हमारे पास, इसकी जो डेप्थ आ रही है हमारे पास, ये आ रही है हमारे पास, दैट इज, ये आ रही है हमारे पास, दैट इज 400 माइनस कितना हो जाएगा, 60 प्लस 60 मतलब ये कितना हो जाएगा, 400 माइनस 120, तो दिस विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 280 mm। तो 280 का आधा अगर मैंने किया तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 140।
ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज 140, और 140 प्लस 60 करूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर टॉप से निकालना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर टॉप से मैं यहाँ पर वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। तो y2 बार के बारे में बात करूं, अगर मैं यहाँ पर y2 बार के बारे में बात करूं तो y2 बार कितना हो जाएगा हमारे पास, y2 बार के बारे में बात करूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 140 प्लस 60 दैट विल बी इक्वल्स टू, हो जाएगा हमारे पास 200। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू 140 प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास दैट विल बी इक्वल्स टू 200, है ना। y2 बार समझ में आ रहा है ना। वेब का जो सेंट्रॉइड होगा, वेब क्या है हमारे पास, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का सीजी कहां होगा, सेंटर में। तो 280 का हाफ मैंने कर लिया 140, और मैंने फ्रॉम द टॉप निकाला, मतलब अबव फ्लैंज का 60 भी क्या किया मैंने, डेप्थ उसको वहां पर ऐड कर दिया, तो हो जाएगा 140 प्लस 60 कर दिया, तो ये कितना हो गया हमारे पास, दे हो गया हमारे पास दैट इज 200। ये कितना हो गया हमारे पास, दिस इज वैल्यू इज 200 आपको यहाँ पर देखने को मिली। थर्ड अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो A3 की वैल्यू कितनी हमारे पास, दैट इज 100 इंटू, यार हमारे पास दैट इज 100 इंटू 60 इंटू y3 बार के बारे में बात करूं तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, फ्रॉम द वेरी टॉप अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर मैं फ्रॉम द वेरी टॉप अगर मैं यहाँ पर निकालूं तो y3 बार कहां पर आएगा, यहां पर आएगा हमारे पास इसके सेंटर में, इसके सेंटर में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर y3 बार अगर मैं निकाल रहा हूं, यहां से फ्रॉम द वेरी टॉप अगर मैं निकाल रहा हूं y3 बार, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास टोटल 400 माइनस नीचे का 30, मतलब ये कितना हो गया हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, दैट इज 370 आपको यहाँ पर देखने को मिली। ये कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास दैट इज 370 आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसकी वैल्यू 370 आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू देखने को मिल रही है। डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 प्लस A3 करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू 300 इंटू 60 प्लस 80 इंटू 280 प्लस 100 इंटू 60। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से आपके पास आ जाएगा y टॉप, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, y टॉप की वैल्यू आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो यहां से आप yt की वैल्यू आप निकाल लेंगे, यहां से आप yt की वैल्यू क्या कर लेंगे, आप यहां से फाइंड आउट कर लेंगे, यहां से आप क्या करेंगे, yt की वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। तो yt की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, yt की वैल्यू आएगी हमारे पास दैट इज 156 mm, yt की वैल्यू आ रही है हमारे पास दैट इज 156, है ना। y फ्रॉम द वेरी टॉप अगर मैं देखूंगा तो yt की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 156 mm आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इस क्वेश्चन में आपको yt की वैल्यू आपको देखने को मिल रही है कितनी, ये जो आ रहा है हमारे पास ये वाले y टॉप अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास दैट इज 156 mm आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसकी वैल्यू। ठीक है, 156 mm आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू देखने को मिल रही है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्लीन में थोड़ा बनाना चाहता हूँ यहाँ पर मैं डायग्राम को, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा आपके पास एक लेंथी क्वेश्चन है, बट अगर आप इसको समझ जाओगे तो बहुत अच्छे समझ जाओगे। तो हमने यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस का हमने टॉप डिस्टेंस निकाल लिया, तो बॉटम डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, बॉटम डिस्टेंस अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ न्यूट्रल एक्सिस का, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज 400 माइनस 156, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू 244, है ना। ये कितना आ रहा है हमारे पास, दिस इज 244 mm आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब मैंने क्या बोला, मुझे निकालना है E, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू टोटल 244 जो आ रहा है हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस की जो डिस्टेंस, माइनस क्या कर लूंगा मैं, माइनस यहाँ से मैं 50 ले लूंगा, जो कि हमारे पास गिवन डेटा था क्वेश्चन में, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन डेटा था, उससे मैं क्या कर लूंगा, इसको मैं यहाँ पर माइनस कर लूंगा। तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू 244 माइनस 50 अगर मैंने यहाँ पर किया तो E की वैल्यू कितनी आ रही है, 244 माइनस 50 अगर मैंने यहाँ पर किया तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 194 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इसकी वैल्यू, है ना। एसेंट्रिसिटी भी हमने यहाँ पर निकाल लिया, एसेंट्रिसिटी हमने यहाँ पर निकाल लिया। ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ई की वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है कितनी है, ये वैल्यू आई हमारे पास दैट इज 194 आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास दैट इज
194 mm आपको यहाँ पर E की वैल्यू भी आपको यहाँ पर देखने को मिल गई है। क्लियर? तो हमने यहाँ पर P निकाल लिया, A निकाल लिया, हमने यहाँ पर E की वैल्यू भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ रही होगी यहाँ पर चीजें, सभी लोग को यहाँ पर चीजें काफी अच्छे लेवल पे समझ में आ रही होगी। और हमने यहाँ पर वाई टॉप भी निकाल लिया है ना, न्यूट्रल एक्सिस का जो हमारे पास, न्यूट्रल एक्सिस का अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, हमारे पास जो डिस्टेंस है फ्रॉम द टॉप पोर्शन वो कितना हमारे पास, दैट इज 156 mm। और न्यूट्रल एक्सिस का हमारे पास जो बॉटम पोर्शन है वो भी हमने यहाँ पर निकाल लिया, वो कितना है हमारे पास, दैट इज 244 mm हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए चीजें। अब क्या निकालेंगे हम नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूले में और किसकी नीड है, हमने P निकाल लिया है, A निकाल लिया है, P निकाल लिया, E निकाल लिया, हमें निकालना है क्या है, Z। हमें निकालना है क्या है यहाँ पर, Z। Z का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, Z का फॉर्मूला होता है हमारे पास दैट इज I बाय Y, ये होता है हमारे पास I बाय Y। तो Y तो हमने निकाल लिया, Y हमने यहाँ पर टॉप के लिए भी निकाल लिया और हमने यहाँ पर बॉटम के लिए भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, हमें निकालना है I की वैल्यू। अब I की जो वैल्यू है ना, I की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अनसिमेट्रिकल क्या है हमारे पास, यहाँ पर सिंस हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल I सेक्शन है, यहाँ पर हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल क्या है हमारे पास, I सेक्शन है। तो अनसिमेट्रिकल I सेक्शन के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम यूज करते हैं दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यहाँ पर हम यूज करते हैं दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अगर मैं यहाँ पर I की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, दैट इज IXX प्लस A इंटू H स्क्वायर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप ये वाली चीज सॉम में भी आप लोग पढ़े होंगे, अगर आप लोग बेंडिंग स्ट्रेस वाला चैप्टर अगर आपने वहां पर किया होगा तो वहां पर आपने सॉम में भी वाली चीज आपने वहां पर काफी अच्छे लेवल पे देखी होगी। ठीक है, तो IXX का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, IXX का फॉर्मूला BD³/12, फ्लैंज भी रेक्टेंगल है, वेब भी रेक्टेंगल है, बॉटम फ्लैंज भी रेक्टेंगल है, BD³/12 आपके पास हो गया। एरिया आपको पता है, टॉप फ्लैंज का एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, B इंटू डी, वेब का एरिया B इंटू डी, और बॉटम फ्लैंज का भी एरिया कितना, B इंटू डी। बचा हमारे पास H। व्हाट डू यू मीन बाय H, व्हाट डू यू मीन बाय H। अगर मैं H के बारे में बात कर रहा हूं तो H आप यहां पर समझिएगा, H का मतलब क्या होता है, H होता है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन, ये होता है हमारे पास दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस एंड CG ऑफ फ्लैंज या फिर वेब, फ्लैंज ऑफ और वेब, एंड CG ऑफ फ्लैंज या फिर वेब। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू CG ऑफ फ्लैंज या फिर वेब। ठीक है, ये हमारे पास है H का, हमारे पास क्या है, दैट इज द वैल्यू के बारे में हम यहां पर अगर बात करेंगे तो ये होता है हमारे पास दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल एक्सिस एंड CG ऑफ फ्लैंज या फिर वेब के बारे में हम यहां पर बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं I के बारे में बात कर रहे हैं अगर हम यहां पर, तो देखो हमारे पास 3 सेक्शन थे। ठीक है, I के बारे में बात कर रहा हूं अगर मैं यहां पर, तो हमारे पास क्या है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा हमारे पास कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन। कौन कौन से, दिस इज द फर्स्ट सेक्शन, दिस इज द सेकेंड सेक्शन एंड दिस इज द थर्ड सेक्शन, है ना। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड सेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां पर I अगर मैं यहां पर बात करूं तो I के लिए हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर I के लिए हमें निकालने के लिए टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, दैट इज IXX1 प्लस AH स्क्वायर। ठीक है, किसके लिए हमारे पास फर्स्ट का। I2 के बारे में बात करूं तो ये होगा हमारे पास IXX प्लस AH स्क्वायर, किसका हमारे पास सेकंड का। और I3 के बारे में बात करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास IXX प्लस AH स्क्वायर, हमारे पास किसके लिए, हमारे पास थर्ड का। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट वाले सेक्शन के बारे में बात करूं तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, दैट इज BD³/12, है ना। यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट वाले के लिए, तो फर्स्ट वाले के लिए कितना हो जाएगा, B इंटू डी का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो जाएगा 300 इंटू, ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज 300 इंटू 60 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 300 इंटू 60 इंटू आता है हमारे पास H। अब H क्या है हमारे पास, H के बारे में बात करूंगा तो ये जो हमारे पास ये जो वैल्यू आई हमारे पास है ना, टॉप से अगर मैं लूं यहां पर, ठीक है, यहां पर अगर मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोग के साथ, टॉप पोर्शन के बारे में बात कर रहा हूं तो देखो न्यूट्रल एक्सिस है ना, न्यूट्रल एक्सिस का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द वेरी टॉप,
ये न्यूट्रल एक्सिस, और दूसरा क्या बोल रहा है हमारे पास, दूसरा बोल रहा है कि आपके पास ये वाला जो लेंथ होगा, ठीक है, दूसरा बोल रहा है हमारे पास ये न्यूट्रल एक्सिस, और कोई भी एक लाइन ले लेना हूं, जैसे इसका जो CG है, ठीक है, इसका जो CG है ये हो जाएगा हमारे पास दिस विल बी इक्वल्स टू H1, है ना, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू H1 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी हमारे पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ H1। तो ये H1 कितना दिख रहा है आपको, H1 कितना दिख रहा है, टोटल हमारे पास आ रहा है 156 माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 30। H1 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, दैट इज 156 माइनस हमारे पास हो जाएगा 30, है ना, ये वाली वैल्यू हम वहां पर माइनस कर लेंगे। फिर से समझिएगा, H के हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस, और जो अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले एलिमेंट के बारे में बात करूं तो इसका जो CG होगा, ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ H। तो H1 कितना हो जाएगा, टोटल 156 माइनस क्या कर लूंगा मैं, इसको यहाँ पर माइनस कर लूंगा, तो 156 माइनस 60 किया तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, दैट इज, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज 156 माइनस 60 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास किसका, फर्स्ट वाले टर्म, ये आ गया हमारे पास, दिस इज द फर्स्ट वाला टर्म। सेकंड के बारे में बात करूं तो सेकंड वाला अगर मैं IXX के बारे में बात करूं तो हो जाएगा B इंटू डी क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारे पास 80 इंटू 280 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 80 इंटू 280 इंटू H। अब यहाँ पर अगर मैं H के बारे में बात करूं तो यहाँ पर H कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं H2 के बारे में बात कर रहा हूं तो H2 कितना हो जाएगा हमारे पास, तो देखो ये वेब का जो हमारे पास, वेब का अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इसका जो हमारे पास सेंटर जो आ रहा होगा, है ना, टोटल 400 है, या फिर अगर मैं बात करूं, चलो इसके बारे में बात करता हूं, तो वेब का हमारे पास जो हाइट है वो कितनी थी हमारे पास, ये थी हमारे पास 280, है ना, वेब की जो हाइट थी वो थी हमारे पास 280। तो इसका जो CG आ रहा है, इसका जो CG आ रहा है वो कितने पे आएगा हमारे पास, 140 पे, है ना। इसका जो CG जो आएगा, मान लीजिए हमारे पास ये हमारे पास इसका CG है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू, ये आ रहा है हमारे पास, दैट इज, ये वाली वैल्यू आ रही है हमारे पास, दैट इज, इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास, दैट इज 140। ये कितना आ रहा है हमारे पास, दैट इज 140, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं, वेब का जो डेप्थ है वो कितना हमारे पास 280, तो 280 रेक्टेंगल जो है ना, चलो यहां पर मैं अलग से दिखाता हूं, समझ में नहीं आएगा ऐसे में, मैं बोल रहा हूं ये जो वेब जो है, ये वेब को मैंने यहां पर अलग से ड्रॉ किया, ये जो वेब है, वेब को मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, अलग से मैं यहां पर ड्रॉ किया। इसकी हाइट कितनी है हमारे पास, इसकी हाइट है हमारे पास 280, और विड्थ कितना है हमारे पास 80। तो इसका CG कहां पर आएगा, अगर मैं टॉप से अगर मैं बात करूंगा तो इसका CG कहां पर आएगा हमारे पास, 140 पे, इसका CG आएगा हमारे पास 140 पे। तो अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये क्या हमारे पास, लेट सपोज ये हमारे पास है इसका CG, है ना, सेकंड वाले का, वेब का हमारे पास CG है, तो मैं बोल रहा हूं ये CG का ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कितना हमारे पास, दैट इज 140। हमें कौन सा डिस्टेंस निकालना है इंटरेस्टेड, हम यहाँ पर निकालने में इंटरेस्टेड हैं कि ये न्यूट्रल एक्सिस और ये वाली जो डिस्टेंस है ये है हमारे पास H2, ये कितना है हमारे पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ H2। तो यहाँ पर अगर मैं H2 निकालना चाहता हूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास, दैट इज H2 अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहता हूँ तो टोटल हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर, हाँ, तो ये वाली जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, है ना, ये वाली जो वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, दैट इज, ये आ रही है हमारे पास 140, और ऊपर से अगर मैं देखूंगा तो कितना आ रहा है हमारे पास, दैट इज 60। मतलब यहां से अगर मैं देख रहा हूं तो हमारे पास इसके CG से टोटल ऊपर तक हमारे पास डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 140 प्लस 60 दैट इज 200, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 200। और ये 200 में से मैंने क्या किया, अच्छा ठीक है, ये 200 जो आ रहा है वो नीचे आएगा, ठीक है, ये जो 200 जो आ रहा है CG मैंने यहाँ पर अज्यूम किया था ना, मैंने तो यहाँ पर अज्यूम किया था, मेरे को पता नहीं था कितना आने वाला है, 200 आ रहा है, मतलब ये वाली जो वैल्यू जो आएगी वो कहां पर आएगी हमारे पास, नीचे आएगी। ये वाली जो वैल्यू आ रही है वो कहां पर आ रही है हमारे पास, हाँ परफेक्ट। अब यहाँ पर सही बनेगा कि 200 जो आ रही है हमारे पास, ये वाली वैल्यू ये कहां से आ रही है हमारे पास, ये यहां से लेकर अगर मैं ऊपर की वैल्यू अगर मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, यहां से लेकर अगर मैं ये वाले पॉइंट से अगर मैं ऊपर वाला पॉइंट अगर मैं निकाल रहा हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास, दैट इज 200। इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है कितनी, ये आ रही है हमारे पास, दैट इज 200। हमें निकालना है H2। H2 क्या हो जाएगा हमारे पास, H2 हो जाएगा हमारे पास ये वाली डिस्टेंस, H2 जो होगी हमारे पास वो ये वाली डिस्टेंस देखने को मिलेगी, मतलब वेब का CG और न्यूट्रल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 200 माइनस 156 कर लूंगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू
ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज 200 माइनस 156 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 200 माइनस 156 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड का आ गया। लास्ट में अगर मैं थर्ड के बारे में बात करूं तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, आई एक्स एक्स हो जाएगा हमारे पास 100 इंटू 60 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 100 इंटू 60 इंटू एच का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर मैं यहाँ पर h का स्क्वायर अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो h3 कितना हो जाएगा हमारे पास, h3 हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू ये वाला जो cg जो है ना, इसका जो cg जो आ रहा है हमारे पास यहां से लेकर न्यूट्रल एक्सिस तक की जो डिस्टेंस है, दिस इज व्हाट, दिस इज h3, दिस इज व्हाट, दिस इज h3। तो बॉटम कितना आ रहा था हमारे पास, yt yb कितना आ रहा था हमारे पास, दैट इज ये आ रहा था हमारे पास, दैट इज 244 माइनस 30 कर लूंगा तो हमारे पास आ जाएगा इसका h3 की वैल्यू। ठीक है, h3 के बारे में बात कर रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास yb की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, दैट इज 244 माइनस नीचे का बॉटम का हाफ ले लिया तो कितना हो जाएगा हमारे पास 30 का, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। तो यहां से हम ले रहे हैं कितना, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, दिस इज द थर्ड वैल्यू हमने यहाँ पर h की निकाल ली। ठीक है, तो इसको आप क्या करिएगा, आप यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि हमने यहाँ पर ये वाली वैल्यू क्या हमारे पास, दिस इज h1, ये वाली वैल्यू क्या हमारे पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ h1, दिस इज द वैल्यू ऑफ h2 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ h3। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ h3। तो इसको आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसको आप यहां पर सॉल्व करिए। कितना आ रहा है यहां पर आई की वैल्यू, इसको अगर आप यहां पर सॉल्व करेंगे तीनों को, अगर आप यहां पर ये तीनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर i की वैल्यू कितनी आएगी, एक बार पॉज करके आप यहाँ पर सॉल्व करिएगा और एक बार चेक करिएगा कि यहाँ पर आपके पास i की वैल्यू आपके पास कितनी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये i1 प्लस i2 प्लस i3 अगर मैं यहाँ पर करूंगा तो मेरी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है हमारे पास, दैट इज इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास, टोटल i के बारे में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर i की जो वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये i की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, ये i की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, दैट इज 757.46 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, आपको यहाँ पर i की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पर z टॉप के बारे में बात करूं तो z टॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, दैट इज i अपॉन y टॉप। अगर मैं z बॉटम के बारे में बात कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, दैट इज i अपॉन y बॉटम के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, दैट इज i अपॉन y बॉटम के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो i की वैल्यू मैंने निकाल लिया, y टॉप और y बॉटम आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, आप यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, i की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया, आप यहाँ पर क्या करिए, y टॉप और y बॉटम की वैल्यू आप यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। तो मेरे को बताइएगा यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, एक बार आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिए और यहाँ पर मेरे को बताइएगा यहाँ पर आपके पास कितना आ रहा है। मतलब मेरे को तो क्या ही बता पाओगे, तो रिकॉर्डेड सेशन है, तो आप यहाँ पर एक बार सॉल्व कर लीजिए और यहाँ पर चेक करिएगा मेरी वैल्यू से कि यहाँ पर मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, यहाँ पर आपके पास मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। तो एक बार मैं सॉल्व कर लेता हूं यहाँ पर, ठीक है, 2 मिनट दीजिएगा मुझे। चलो, तो यहाँ पर मेरी जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पर y टॉप की जो वैल्यू आ रही है, सॉरी z टॉप की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है हमारे पास, z टॉप आ रहा है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू आ रही है हमारे पास, दैट इज 4.855 इंटू 10 टू द पावर 6 mm।
ठीक है, ये वाली वैल्यू आ रही हमारे पास दैट इज 4.855 इंटू 10⁻⁶ mm³। और जो वाई जेड बॉटम की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये कितनी आ रही है हमारे पास, दैट इज 3.104 इंटू 10⁻⁶ mm³ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर z की वैल्यू भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। ठीक है, फॉर्मूले में अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपके पास जो z की जो वैल्यू होगी, ये z मैंने यहाँ पर टॉप और बॉटम है ना, यहाँ पर मैंने z टॉप और बॉटम भी मैंने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, z टॉप और z बॉटम भी मैंने यहाँ पर आप लोग को फाइंड आउट करके बता दिया कि यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो रही है। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है यहाँ पर md और ml। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, मोमेंट के बारे में बात करूंगा तो md और ml की वैल्यू आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास जो एक्सटर्नल लोड के कारण एक्सटर्नल हमारे पास यूडीएल लगा हुआ है, तो यहाँ पर m का हमारे पास फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास, दैट इज WL²/8। तो यहाँ पर अगर मैं md के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू WD इंटू L² डिवाइडेड बाई 8। और अगर मैं यहाँ पर ml के बारे में बात करूँ तो ये होगा हमारे पास WL इंटू L² डिवाइडेड बाय 8 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आपके पास यहाँ पर देखने को मिल रही है m की। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर WL की वैल्यू तो गिवन है हमारे पास, WL और L की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो WL की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी, ये हमारे पास गिवन है दैट इज 1.8 किलो न्यूटन पर मीटर हमारे पास WL गिवन है। 1.8 किलो न्यूटन पर मीटर हमारे पास WL गिवन है, WD नहीं गिवन है हमारे पास, WD हमारे पास नहीं गिवन है। तो WD कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर हो जाएगा गामा इंटू एरिया इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 मीटर के लिए हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं ना, पर मीटर पे इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। तो गामा RCC का कितना होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास दैट इज 25। एरिया हमने यहाँ पर निकाल लिया था, एरिया हमने यहाँ पर निकाल लिया था, एरिया की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, एरिया आ गया था हमारे पास दैट इज 46400। यहाँ पर अगर मैं एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ तो एरिया हमने यहाँ पर निकाल लिया था। तो अगर मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, दिस इज 1 पॉइंट कितना आया था हमारे पास, WD की वैल्यू आई थी हमारे पास दैट इज, इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 1.8 है ना, ये वाली वैल्यू आई थी हमारे पास दैट इज 1.8 इंटू ये L² आप देख लेना कितना गिवन है हमारे पास, 7.8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 यहाँ पर गिवन है। WD अगर मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है ना, 7.8 ही गिवन है ना, लेंथ हमारे पास गिवन है 7.8 मीटर। WD अगर मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है तो WD कितना हो जाएगा हमारे पास, 25 इंटू 46400 mm में था। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये भी किलो न्यूटन पर मीटर में था, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में था, तो इसको यहाँ पर 10⁻⁻6 से क्या कर दे रहा हूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू आपके पास सेल्फ वेट आ गया इंटू L कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 7.8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 हमने यहाँ पर पुट कर लिया है ना, इंटू 7.8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 हमने यहाँ पर पुट कर लिया। तो यहाँ पर MD और MD और ML की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, तो ये हो जाएगी हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू MD आ रहा है हमारे पास दैट इज 8.82 किलो न्यूटन मीटर और ML की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू 12.69 किलो न्यूटन मीटर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने फाइनली क्या कर लिया, हमने यहाँ पर M की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। हमने यहाँ पर फाइनली क्या किया, हमने यहाँ पर M की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। तो देखो आप यहाँ पर, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, Z भी तो निकाले थे यार, कहाँ गया, हाँ। तो आप यहाँ पर देखिएगा, हमने यहाँ पर P की वैल्यू निकाल ली, हमने A की वैल्यू निकाल ली, हमने यहाँ पर E की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमने यहाँ पर Z टॉप और Z बॉटम भी निकाल लिया, और लास्ट में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमने MD और ML भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, MD और ML भी यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमें यहाँ पर पुट करना है कौन सा, ये वाले फॉर्मूले में। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर पुट करना है। अब यहाँ पर दो केसेस बन रहे हैं। पहला केस क्या बोल रहा है हमारे पास, पहला केस बोल रहा है कि हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं सिर्फ क्या, हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं प्री स्ट्रेस और सेल्फ वेट। तो आप यहाँ पर ML को आप यहाँ पर कंसिडर मत करिएगा, ML वाला जो टर्म है आप उसको यहाँ पर कंसिडर मत करिएगा फॉर्मूले में। सेकंड वाले केस में बोल रहा है इंपोज लोड भी बोल रहा है, तो यहाँ पर हम ML को क्या करेंगे, हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, ML को क्या करेंगे, हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर फर्स्ट वाला अगर केस के बारे में बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट वाले केस में आप यहाँ पर इस टर्म को आप यहाँ पर कंसिडर मत करिएगा।
फर्स्ट वाले केस में हमारे पास इस टर्म को कंसिडर मत करिएगा, और अगर मैं सेकंड वाले टर्म के बारे में बात कर रहा हूं तो आप यहाँ पर ये वाले टर्म को भी आप यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो करना क्या आपको, मेरे को यहाँ पर फाइनल आंसर बताना है कि आपके पास जो फाइनल जो आंसर आ रहा है ना, सिग्मा टॉप और सिग्मा बॉटम का। ठीक है, आपके पास यहाँ पर सिग्मा टॉप फर्स्ट के 2 आंसर आएंगे हमारे पास, फर्स्ट वाले के आपके पास यहाँ पर 2 आंसर आएंगे, दैट इज सिग्मा टॉप और सिग्मा बॉटम का, और सेकंड वाले केस के भी आपके पास 2 आंसर आएंगे, दैट इज सिग्मा टॉप और सिग्मा बॉटम का। तो यहाँ पर आप मेरे को फर्स्ट और सेकंड वाला जो हमारे पास आंसर है वो आप मेरे को यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और जरूर से कमेंट करिएगा, मैं सभी के कमेंट्स में यहाँ पर चेक करूंगा कि आपका आंसर यहाँ पर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट्स के थ्रू ही मुझे समझ में आ रहा है कि जो सीरीज जो यहाँ पर जो चल रहा है, जो वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ वो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, आप लोग को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जिनको भी समझ में आएगा उन लोग प्लीज यहाँ पर सेशन को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब याद से करिएगा। ठीक है, चलो पेड बैचेस भी यहाँ पर स्टार्ट हो गई है, तो आप हमारी लाइव क्लासेस भी क्या कर सकते हैं, हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। वहां पर काफी अच्छे लेवल पे यहाँ पर गेट 2023 की प्रिपरेशन चल रही है। ठीक है, तो सभी लोग इसको फॉलो करिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसका आंसर याद से सब लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर देखूंगा भी। ठीक है, सभी लोग इसको यहाँ पर याद से कमेंट करेंगे। बाकी फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, सी यू।